मेरे अजीजों गौर करो, जब शादी आती है खुशियों का माहौल होता है। जब लड़के को दूल्हा बनाया जाता है, सर पे सेहरा सजाया जाता है, गले में हार डाल दिए जाते हैं, माँ खुश है, बाप खुश है, भाई बहन खुश हैं, सारे के सारे मगन हैं, रिश्तेदार जमा हो गए, दोस्त आए, रिश्तेदार आए, गले में हार डालने लगे, एक एक करके नंबर से गले में हार डाले और फिर सारे के सारे दाएं बाएं खड़े हो गए। दूल्हा मुकम्मल तैयार हो गया, आंखों में सुरमा भी लगा दिया गया, सर पे इमामा भी सजा दिया गया, उम्दा लिबास भी पहना दिया गया, खुशबुओं से आरास्ता भी कर दिया गया, मुकम्मल तरीके से सजा दिया गया, तैयार कर दिया गया। सजाने के बाद में अब ये बारात रवाना होने को है, लेकिन उससे जरा सा पहले माँ निकल के आती है, कहती है जरा रुक जाओ, अभी मेरे लाल को घोड़े पे न बिठाओ, अभी उसे कार में न बिठाओ, ठहर जाओ, बारात तो जाएगी मगर बारात निकालने से पहले उसकी माँ की एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, जरा सा रुक जाओ। माँ निकल के बाहर आई, दूल्हा को रोक लिया गया। माँ ने आकर अपने बेटे की खैरात उतारी, किस लिए कि बेटे को नजर न लग जाए, आज ये मेरा चांद सा बेटा तैयार होकर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है, इसको किसी की नजर न लग जाए, बारात को नजर न लग जाए, कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए, कहीं बेटे पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई बला करीब ना आ जाए, कहीं वबाएं न घेर ले, मुसीबतें ना आ जाए। माँ आ गई, माँ सदका उतारने लगी। माँ ने कैसे सदका उतारा, कैसे खैरात उतारी, माँ पैसे निकालती है, बच्चे के सर पे घुमाती है और उतारने के बाद में वो पैसे गरीबों में बांट देती है, वो पैसे गरीबों में तकसीम कर देती है। कहती है मेरे लाल का सदका है, किसी की नजर न लग जाए, मेरे बेटे का सदका है, किसी की नजर न लग जाए। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये एक माँ है जिसने सदका उतारा, लेकिन इमामुल अंबिया को भी दूल्हा बनाया गया, ताजदारे मदीना को भी सजाया गया। इधर एक माँ खैरात उतारती है, उधर भी तो खैरात उतारी गई होगी, इधर पैसों से खैरात उतारी जाती है, इधर पैसों से खैरात उतार कर गरीबों में उनको तकसीम किया जाता है। तो जब आका को दूल्हा बनाया गया, उस वक्त भी खैरात उतारी गई होगी, उस वक्त भी दूल्हा बनने के बाद में आका के वो खैरात बांटी गई होगी, उस खैरात को तकसीम किया होगा। फरमाया गया जब मेरे आका को दूल्हा बनाया गया, ताजदारे मदीना को सजाया गया, आका को तैयार किया गया, तो खैरात किसने उतारी? फरमाया अल्लाह के फरिश्तों ने खैरात उतारी। ऐ लोगों, इधर माँ खैरात उतारे, उधर अल्लाह के नूरी फरिश्ते खैरात उतार रहे हैं, इधर पैसों की खैरात उतारी जाती है। लेकिन आका की खैरात उतारी गई तो नूर की खैरात उतारी गई, और नूर की खैरात को कायनात में तकसीम कर दिया गया। नूर की खैरात, हुस्ने मुस्तफा की खैरात कायनात में तकसीम कर दी गई। ये कायनात में जो रंगीनियां नजर आती हैं, जो बहारें नजर आती हैं, ये दुनिया में जो जलवे नजर आते हैं, ये मुस्तफा के हुस्न की खैरात का सदका है। ये जो कायनात में बहारें नजर आती हैं, जो दुनिया में ये हुस्न नजर आता है, ये ताजदारे मदीना की खैरात का सदका है, जो खैरात तकसीम की गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी आका की अजमतों को अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है, ताजदारे मदीना की अजमतों को परवरदिगार ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन
हसना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया, मैं आपकी खिदमत में मफहूम पेश कर रहा हूँ। फरमाया परवरदिगार ने कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, कायनात के लिए आका की जिंदगी नमूने अमल है, ताजदारे मदीना की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी को आलिम बनना है तो आलिम के पास जाना पड़ेगा। पता लगा आलिम बनने के लिए आलिम की सोहबत इख्तियार करना होगा, इसलिए कि उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। उसकी जिंदगी, आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना होती है, पीर की जिंदगी मुरीद के लिए नमूना होती है, उस्ताद की जिंदगी शागिर्द के लिए नमूना होती है। लेकिन लोग, आप देखो दुनिया के अंदर आज लोग अमीरों की जिंदगी को देख रहे हैं, अमीरों की जिंदगी पे खूब तहकीक की जा रही है। किस लिए? ये सोच रहे हैं सारे के सारे कि अंबानी की जिंदगी को देखो, पता लग जाएगा कैसे मालदार बना, फिर हम भी वैसे ही करने लगेंगे, हम भी मालदार बन जाएंगे। एलन मस्क की जिंदगी को देखो, कैसे इतना बड़ा मालदार बन गया, बिलियनर बन गया, इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया। इसकी जिंदगी पे गौर करो, इसकी जिंदगी में जो इसकी आदतें हैं, जो तरीके हैं, उनको फॉलो कर लो, शायद हम भी अमीर बन जाए। बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन की जिंदगी को देखता है, आलिम जिसको बनना है वो आलिम की जिंदगी को देखता है। नाचने गाने वाले नाचने गाने वालों की जिंदगियों को देखते हैं। ये नाचने गाने वाले हराम कारियां करने वाले, अल्लाह मुआफ फरमाए, ये कोई काम में काम नहीं है, ये तो सिर्फ इंसान अपनी आखिरत को तबाह करता है, ये तो इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। लेकिन बात हम यहाँ पर काम की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम मुख्तलिफ ज़ावियों से कर रहे हैं। आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना, हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की जिंदगी बिजनेसमैन के लिए नमूना, ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना। फकत मेरे मुस्तफा की जिंदगी एक ऐसी वाहिद जिंदगी है, ये सारी जिंदगियां एक शोबे के लिए नमूना, लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी, अल्लाह अकबर कबीरा, तिजारत करने वाले के लिए भी मेरे आका की जिंदगी नमूना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना, गरीब के लिए भी नमूना अमल, आलिम के लिए भी नमूना, पीर के लिए भी नमूना, हर इंसान के लिए नमूना अमल है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए मेरे आका की जिंदगी क्या है। अब जरा गौर कर लो प्यारो, 63 साल जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आका की परवरिश हुई है। हजरत हलीमा सादिया देख रही है, आका की 3 महीने की उम्र हुई। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे घर के अंदर 3 महीने का बच्चा कैसे रहता है तुम और हम खूब जानते हैं। लेकिन आका की 3 महीने की उम्र हुई, मेरे मुस्तफा ने दीवारों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया। जब आका की 6 महीने की उम्र आ गई, मुस्तफा करीम ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीर अंदाजी करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अल्लाह अकबर। तो गोया हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में, ये मैं अपना ख्याल मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे आका, इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी रफ्तार किस लिए? 3 महीने में दीवारों का सहारा लिया खड़े हो गए, 6 महीने के अंदर दौड़ने लगे। ऐ मेरे आका 9 महीने में तीर अंदाजी शुरू कर दी। तो मदीने के ताजदार का जवाब आया होगा, इमामुल अंबिया का जवाब आया होगा, ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए उनकी उम्रें बड़ी लंबी हुई। अल्लाह ने किसी को 1000 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 800 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 900 बरस की जिंदगी अता फरमाई। उनके पास इतनी लंबी उम्र थी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 63 साल की उम्र है, मेरे पास 63 साल जिंदगी है। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, 63 साल जिंदगी को मैं झूले के अंदर गवा नहीं सकता, वक्त कम है। इस कम वक्त के अंदर मुझे करना बहुत
बहुत ज्यादा है। मुझे 40 साल तक अपना किरदार दुनिया के सामने रखना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान होगा। उसके बाद में वो 23 साल जो उम्र का हिस्सा रह गया, वो 23 साल रातों को मुझे जाग जाग के गुजारना है। और जितने दिन बचे उन दिनों में अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बेज़र को अबू ज़र बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाना है। तो गोया कुदरत का जवाब आया, ऐ मेरे हबीब जल्दी जल्दी जवान हो जा, तू जवान होगा, तेरा रब तेरी जवानी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जिंदगी है, इसकी आवाज बढ़ा दो। ये मेरे आका की जिंदगी है, 63 साल जिंदगी पे गौर कर। मेरे हुजूर की अब जिंदगी को जरा देखें। बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा दर्स हुजूर की जिंदगी में। बचपन देखो, वहां भी हुजूर की जिंदगी पैगाम दे रही है। 40 साल जो मेरे आका ने कुफार के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की जो गुजरी है उसको देखो। आज हम अपने यहाँ नौजवानों को देखते हैं, नौजवानों की जिंदगी नाचते गाते गुजर रही है। जो फिल्म आ जाए सबसे पहले देखनी, जो गाना आ जाए सबसे पहले उसको याद कर लेना, गुनगुनाना, गाते हुए रास्तों में चलना। ये हमारी जवानियां हैं, हमारी जिंदगी। आज हमारी जवानियां क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे नौजवानों की जवानियां, किसी की जवानी सड़क पे गुजर रही है, किसी की जवानी मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हुए गुजर रही है, किसी की जवानी को देखो तो यूं ही इसके उसके पीछे भागते भागते गुजर रही है, किसी की जवानी किसी प्रधान की बैठक पे गुजर रही है, किसी की जवानी देखो तो किसी नेता के पीछे पीछे चमचा बन के गुजर रही है। माफ करना अगर बात कड़वी लगे तो माफी पहले चाहता हूँ। ये तुम्हारी मेरी जिंदगियां जो इसी तरह से जवानियां बर्बाद हो रही हैं, मगर एक मेरे आका की पाकीज़ा जवानी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ये मेरे आका की जिंदगी है जिसकी कसम अल्लाह कुरान मजीद में उठा रहा है। ये मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी है। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। जितने भी एक नंबर के झूठे थे, सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफ़ा को अमीन कहा करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदारे मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा, मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था? न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था। मक्के के अंदर न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर
अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका न अमीर है न गरीब है, वो तबका अब या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों पे जुल्म किया करता है। उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता, वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीबी ताजदार वाली कायनात की जिंदगी पे नजर डाल। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी, जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो ताजदारे मदीना ने एक कमेटी एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आकाए कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है? हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदारे मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है ऐ काबे वाले खुदा ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। ऐ परवरदिगार ऐ काबे वाले खुदा मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई, मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्त शफकत रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है। बात तो बता दे, बात क्या है? वो कहने लगा ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का
का कोई पुरसान हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता, बात क्या हो गई? कहने लगा सुनो सुनो, मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपनी बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी। मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे। हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करें? अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। ऐ पलटा के गयूर मुसलमानों, आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है, ऐ मौला अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा? है गरीबों गम ना किया करो, आंसू ना बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही? तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी खत्म करवाना उतनी तेजी से मैं भी गुफ्तगू करूं और आप भी उतनी बेदारी से सुनें। हुजूर की जिंदगी गम न करो गरीबों, बेटी देने वाला खुदा है, बेटी को रुखसत भी परवरदिगार करे, असबाब अल्लाह पैदा फरमा। गरीब रोया, आका ने फरमाया रो, गम न करो। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं? कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी के शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी, उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग जबरदस्ती, ला ये तेरी चीज चल हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिए, कोड़ियों ने। राजी राजी नहीं तो गैर राजी देगा कैसे? जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे। तो क्या होता है? इसकी जमीन पर कब्जा कर, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा? या तो वो जमीन अपनी कोड़ियों में बेच दे, सस्ती करके बेच दे, नहीं तो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे।
लड़ाई झगड़ों में फंसाएंगे, झूठे मुकदमात में फंसा देंगे, थक हार के बेचारा वो गरीब अपनी चीज दे देगा। मक्के के चौधरी ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने को तैयार नहीं। वो कहने लगा हुजूर वो पैसे नहीं देता मेरे। आका ने फरमाया तूने मांगे नहीं? कहता कई बार मांग लिए, दरवाजे से धक्के दे के भगा देता है। सिफारिशें लेकर गया, सिफारिश वो किसी की नहीं मानता। ताजदार मदीना ने फरमाया बोल कौन है वो मालदार? कहने लगा तुम्हें नाम बता के क्या करूंगा, जब किसी और से कुछ ना हो सका तो आप क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया गरीब फिक्र न कर, नाम बता, क्योंकि किसी गरीब की कोई मदद करे न करे, आमिना का लाल तो आया ही गरीबों के लिए है। मेरे हुजूर ने फरमाया तू नाम तो बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह ए ताजदारे मदीना, वो जो मक्के का अमीर है, वो जो मक्के का चौधरी है, जिसने ऊंट ले लिया पैसे नहीं देता, कहने लगा उसे मक्के वाले अबुल हिकम कहते हैं, हिकमतों का बाप अबुल हिकम। फिर मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? अबू जहल, जाहिलों का बाप। कहता है अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने का नाम नहीं लेता। मेरे आका ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल। लेकर चले, अबू जहल के दरवाजे पर आ गए। ताजदारे मदीना ने अबू जहल के दरवाजे पे आकर दस्तक दी, दरवाजा खोला। अबू जहल से मेरे आका ने फरमाया तूने इससे ऊंट खरीदा? इसने सर हिलाया जी। आका ने फरमाया इसके पैसे नहीं दिए? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया देने नहीं है? देने हैं कि नहीं? कहा जी देने हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया चल अभी पैसे ला कर दे। घर में गया, रकम उठा के लाया, उस गरीब को दी, उसने रकम ली। वो इधर चला मुस्कुराता झूमता और कहता चला कि अब मक्के के अंदर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का पुरसाने हाल आ गया है, गरीबों का तरफदार आ गया है। और इधर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए, लेकिन इधर अबू जहल के घर के अंदर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा तू तो बड़ा चौधरी बना टहलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इतना बड़ा चौधरी बना घूमता है, इतना बड़ा मालदार है, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से डर गया। किस लिए डर गया? अबू जहल कहने लगा मेरी बहन बात तो तू ठीक कहती है, मगर सुन किसी से राज ना खोलना, किसी को ये बात ना बताना। कहने लगी सुन ले, बात तो नहीं बताऊंगी मगर बता जरूर क्यों डर गया। अब अबू जहल का जुमला सुनो, खुदा की कसम। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरी बहन सुन, जब मोहम्मद अरबी आए उनके आने से उनकी हैबत ऐसी थी, मेरी जबान पे ताले लग गए, मेरा वजूद कांपने लग गया। मैं चाहता तो था पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उनकी हैबत ऐसी, इनकार नहीं कर पाया। वो जो कहते रहे मैं इकरार करता गया, इतना डर गया, इतना डर गया, मुझे लगा अगर आज मैंने इनकार कर दिया आसमान मेरे सर पे टूट के गिर जाएगा। ये मेरे नबी की जवानी, ये जिंदगी हुजूर की, ये ताजदारे मदीना की जवानी जिसमें आका ने गरीबों की मदद की। आज हमारी तुम्हारी जवानी कहाँ है?
हम तो खुद गरीबों को कमजोरों को सता रहे। अच्छा भला आदमी रास्ते में चल रहा है जंगल में, हाथ में दरात है, चलते चलते किसी के खेत के पास से गुजर रहा है, खाम का दरात चलाता जा रहा है, उसकी फसल कट रही। ले भाई तुझे क्या मिला इसमें? अच्छा भला जा रहा है, रास्ते में कुत्ता है, रास्ते में कुत्ते के लात मार ले, तुझे कुत्ते के लात मार के क्या? कुत्ता भी गौर से देख रहा है तो ये आदमी, मगर काम मेरे वाले कर रहा। ये हमारे यहाँ जवानियां, हमारे जवानों की हालत देखो, इनके हुलिये अजीब, इनकी हालत अजीब, चेहरा देखो तो अजीब, लिबास देखो तो अजीब। कल शादी में देखना नए नए फैशन के कपड़े। और हमारे जितने बुजुर्ग है ना, ये मनिया के जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, वो वैसे देखो ये किसका है कि ये फलाने का है, ये दिल्ली में रहता है अहमदाबाद में, कि ये अहमदाबाद में सिलाई कर दो। अच्छा तभी तो फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुना दूं रहने दूं? फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बस चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह ने दी, हमने निकाल दी, और दाढ़ी इतनी जिद्दी होती है, बार बार आती है और बताती है कि भाई क्यों निकाल रहा है, तू मर्द है मत निकाल। मगर ये हटा हटा के कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी, ये कुदरती तौर पे ना अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाकर क्या फरमाया? फरमाया परवरदिगारे आलम ने, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कैसे खूबसूरत बनाया है? दाढ़ी के साथ। अगर दाढ़ी के साथ आदमी खूबसूरत न होता तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो दाढ़ी आके कहती है कि तू मर्द है, और ये निकाल के कहता नहीं मैं कुछ और हूं, मगर वो फिर जिद्दी है, फिर आती है, फिर एहसास दिलाती है। तो दाढ़ियां खत्म, अब बाल देखो ये बड़े पीछे पड़े हैं कांधों पर, पीछे से कुछ और आगे से। पिछले दिनों मास्क चले थे ना कोरोना के टाइम में, तो हर आदमी को मास्क लगाना पड़ता। कई लड़के मास्क लगाए हुए, उनके बाल बड़े होते थे, पेंट शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनती हैं। शहरों में पता ही नहीं लगता था कि ये मर्द चल रहा है बराबर में या औरत चल रही है। एक जगह तो बाथरूम में इधर जेंट्स का इधर लेडीज का, ये मास्क लगा के आया और जेंट्स वाले में चल पड़ा। तो जो वहां पे रहता है उसने कहा भाई रुको मैडम, आप जेंट्स वाले में न जाए, लेडीज वाले में। तो ये मास्क हटा के बोला भाई मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में देखो बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। बदलो मेरे अजीजों, अपनी हालतों को बदल डालो।
कोई फर्क बाकी नहीं रहा, मर्द और औरत के दरमियान का फर्क खत्म हो गया। फैशन के नाम पर लिबास एक जैसा हो गया, फैशन के नाम पर चेहरे एक जैसे हो गए, फैशन के नाम पर मेकअप औरतें करती हैं, मेकअप लड़के भी करने लगे। फैशन के नाम पर देखो आज क्या कुछ नहीं कर रहे लड़के, लड़कियां चोटी बनाती हैं बालों में, लड़कों ने भी बड़े बाल करके चोटियां बना ली। तो लड़कियों ने देखा हमारी नकल, अच्छा तो फिर लड़कियों ने अपने बाल ही कटा डाले। उन्होंने कहा लो तुम बड़े बड़े कर लो, हम छोटे छोटे रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल पट्टे कर दिए, छोटे छोटे कर दिए, लड़कों की तरह कर दिए। मगर ये लंबे बालों में मस्त है, मसरूर है, खुश है, मगन है। ये हमारी जवानियां हैं, हमारे जवानों की जवानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मगर आओ मैं कैसी पाकीज़ा जवानी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी। ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी को रास्तों पे बर्बाद नहीं किया। आका ने अपनी जवानी को अरब के अंदर, मक्के के अंदर गली कूचों में घूमकर बर्बाद नहीं किया, बल्कि आका जवानी के आलम में गारे हिरा में जाते थे, सर को झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी। ताजदारे मदीना 3-3 रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया। सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गाँव के सब जमा न हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना, कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान के अंदर। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक खाना ही खत्म नहीं हो रहा। चलो भैया देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद न करो। ये आधा खाने वाले आधा फेंकने वाले, ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती, डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है, मैदान महशर का दिन कितना, जोर से बोलो। अच्छा यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का? सिर्फ दिन 12 घंटे, रात 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन कोई आदमी सुबह को घर से निकले, सफर में 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता कहीं चाय पी लूं, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले चाय पी लूं। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढ लेगा, ये रिश्तेदारी की कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं।
क्या होगा? न कोई चाय का होटल, न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशन करीम वहां मिलेगा, समझ रहे हो? न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेंगे, वहां कैसा काम चलेगा? उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं तड़पाएगी। दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले की ये इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या जा रहा है? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है, दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या क्या इंतजाम किया। उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया। कहना क्या इंतजाम है भाई? कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ। इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे? अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं हैं। रिस्क को बर्बाद न किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल पे जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली फैला के कहेंगे अपने बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखी? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले एक एक रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखे? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिस्क की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की तो बात सुन लो। आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मकाम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है माँ है मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं
मगर हम कह रहे हैं कि हाँ, कौन है भैया, किसे दें, कोई है ही ना, ज़कात किसे दें, कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखोगे। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूँ। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो। उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं, उसे जरूरत तो है मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, रख ले, तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा।